हाँ, अब बचता है लास्ट। हाँ खुशी, तुम्हें बताना था। ए गिवन ई थ्री 10/1000 इंटू। और ये जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर में आते हैं सीधा। और मैं कई सारे केसेस में 6 नंबर में भी आ जाते हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ तक नोट करो। अब आगे बढ़ेंगे। एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर, हाँ ठीक है लिख लो। जिसका हो गया वो एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ नजर मारो। मैं करवाऊंगा नहीं, बिल्कुल सेम कैटेगरी का है, सिर्फ इसीलिए एक बार रीड करके देख लो। इसी का चलो एग्जाम्पल 11 चलते हैं, आपकी फरमाइश पे। एग्जाम्पल 11। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करवा दूं तो चलेगा ना? मतलब पूरा डिटेल में ना घुसते हुए। ठीक है। एक सेकंड, कितनी बॉल निकाल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, दो। दो बॉल्स निकाल रहे हो ना? अरे तुम दो बॉल्स निकाल रहे हो, तो अगर मैं बोलता हूँ तीन में से तुम्हें दो बॉल्स निकालनी, तो उसके तो इतने वेज होते हैं ना। मतलब ये तो। हम्म। कल हम लोग एक बॉल निकाल रहे थे। अगर मैं तीन बॉल बोलता हूँ, टोटल चार बॉल है। एक बॉल का तो डायरेक्ट मैंने कहा था 3/, ले लो 7, यही लिखोगे। अगर तीन ब्लैक बॉल है, चार रेड बॉल है, तो तुम 3/7 लिखते थे ना। मतलब यही लिखोगे, एक बॉल निकालना था, ब्लैक निकालनी है तुमको, तो तीन ब्लैक है, टोटल 7 है, ऐसे ही निकालते थे। राइट। ये एक्चुअली में ये लिखा है, जो तुम्हें एहसास नहीं होता। तीन में से तुमने एक को सिलेक्ट किया है, उसका आंसर 3 आता है। समझे? तो अगर, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें एक बॉल निकाला तो इजी है ये क्वेश्चन, जब तक एक बॉल निकालने को बोल रहा है। पर अगर उसने एक की जगह कोई भी एन बोल दिया, आर बॉल बोल दिया एग्जाम्पल, मतलब 3 4 5 कितनी भी बॉल्स, तो यहाँ जो भी लिखा है NCR ये लगा दो, और फिर तुम इसको सॉल्व करो। ठीक है, इतना ही है बस। एग्जाम्पल 8 देखा किसी ने? समझ आ रहा है? बिल्कुल सेम है, डॉट जैसे अभी अभी किया, बिल्कुल सेम वैसा है। तो और आगे चलते हैं एक बार। हम्म। एक सेकेंड, मैंने आगे सरका दिया था, खोलने दो। हाँ 8, 1%, 2%, 1% आर डिफेक्टिव, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। ओके, तो फिर नहीं 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 नहीं, प्रोड्यूस 60% हो रहे हैं ना। प्रोड्यूस 60% हो रहे हैं, पर क्या 60% डिफेक्टिव थोड़ी होंगे? तुम एक बात समझो, तुम मार्केट में गए, ठीक है, तुमने मार्केट में जितने भी तुम्हें मोबाइल फोन्स देखते हैं, तुमने कहा देखो मेरे सामने 100% मोबाइल फोन्स रखे हैं, पर तुम्हें क्या लगता है, क्या 100% एक ही कंपनी के होंगे? यानी, अरे सॉरी अमीशा। तो तुम क्या बोलोगे कि मार्केट में ना 60% फोन जो है वो मुझे MI के दिखाई दे रहे हैं, 30% फोन मुझे Vivo के दिखाई दे रहे हैं, और जो 10% बच रहे हैं वो किसी और कंपनी X के दिख रहे हैं, मतलब बेसिकली जो भी है।
हाँ तुम ओप्पो ले लेना, ठीक है। लो, तुम्हारा ओप्पो का है, इसीलिए चोट पहुंची दिल को। अच्छा, तो एम आई वीवो ओप्पो मैंने ऐसा बना लिया। तो ये चीज दे रखी है पहली लाइन में, जो 60%, 25%, 15% दे रखा है ना, कि 60% मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करके दे रही है, 25% ये कंपनी, और 15% ये, समझ रहे हो, जो पहली लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन की। और अगर तुमने डिफेक्ट, बोलो। पूरे 60% में से होंगे, पर ध्यान रखना, लास्ट एग्जाम्पल की तरह सोचो। टोटल, तो टोटल अगर 100 का प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये 60 का प्रोडक्शन कर रहा है, ये 30 का प्रोडक्शन कर रहा है, ये 10 का प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो है, ये 1% डिफेक्ट कर रहा है, तो ये 1% 60 का कर रहा होगा, आई एग्री, ठीक है। पर तुम वो मत सोचो, इसका डिफेक्टिव परसेंट ये है, इसका डिफेक्टिव परसेंट ये है, इसका डिफेक्टिव परसेंट ये है। ये देखो 65, 25, मैं तुम्हारी बुक की नंबर्स ले रहा हूँ, 15 यार, 8, एग्जाम्पल 8, 60, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। तो बस यही बोल रहा था वो, ठीक है। आई होप अब क्वेश्चंस में जो डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा चलो। हम्म। एग्जाम्पल 10 देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 10, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। मतलब एक बंदा जो है वो 3/4 टाइम्स उसका चांस है कि वो सच बोलेगा, 1/4 चांस है कि वो गलत झूठ भी बोल सकता है। उसने एक डाई उछाली और रिपोर्ट किया कि 6 आया है, ठीक है। उसने एक डाइस उछाली और रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है। अब बताना है कि क्या वो सच में 6 आया था, क्योंकि वो झूठ भी तो बोल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, बेसिकली तुम्हारे पास फिर से मैं क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाता हूं। ए गिवन क्या है, गिवन ये है कि 6 आ गया, 6 कम्स, ये तुम्हें गिवन है। पहला चांस ये है कि उसका सच में 6 आ गया था, 6 कम्स रियली, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, सच में 6 ही आया था, इसका मतलब उसने ट्रूथ बोला होगा। और E2, ये चांस भी है कि 6 जो आया है, 6 डजंट रियली कम, यानी कि उसने यहाँ पे झूठ बोला होगा, ठीक है, फॉल्स, उसने झूठ बोला यहाँ पे। तुम्हें फिर से वैसे ही क्वेश्चन बन गया कि 6 आया था, ये बात दे दी, अब ये बताना है कि सच में आया था या नहीं आया था। तो मैं फिर से इसको फॉर्मेट में लेकर जाऊं, तो ये फिर से पी ई गिवन ए हो गया। आगे तुम्हें बताना है कि गिवन है 6 आ गया, मतलब तुम्हारे पास जानकारी आ गई कि 6 आ गया, पर या तो सच्चाई से आया होगा या झूठ से आया होगा। और तुम्हें बताना है 6 आया सच्चाई से। तो तुम ना इसको ऐसे समझ सकते हो, सच्चाई झूठ, सच्चाई से आने का चांस है 3/4, झूठ से आने का चांस है 1/4। टना, तुम्हारा क्वेश्चन तैयार। जिस फॉर्मेट में तुम इस क्वेश्चन को समझते हो इजीली, उस फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन बना के दिखा दिया। अगर तुम 75% टाइम सच बोलोगे तो 25% बार तो झूठ बोलोगे ना। क्वेश्चन की पहली लाइन रीड करो जानवी। अगर वो 3/4 टाइम सच बोल रहा है तो बाकी टाइम तो झूठ ही बोल रहा होगा ना। हम्म। बस, तो अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी क्लियर हो चुका है। मैंने बिल्कुल इसको अर्न की तरह कन्वर्ट कर दिया, हालांकि क्वेश्चन पहली नजर में दिखता नहीं है कि अर्न की तरह कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वो जो बॉल्स निकालने वाला क्वेश्चन था उसके जैसा दिखता नहीं है डायरेक्टली, पर अब दिख रहा है। तो हमें बस ये बताना है, इसका उल्टा करके लिखो, ए गिवन E1 इंटू पी E1 अपॉन, इसके बाद क्या आता है कि
P of A given E1 into P E1 plus P of A given E2 into P E2। ठीक है, अब इस पे नंबर्स मैं पुट करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें स्लाइटली गड़बड़ हो सकती है। अब देखो, E1 का मतलब है सच्चाई की तरफ से आया था। ठीक है, मैंने ये बोला सच्चाई की तरफ से आया था, तो सच्चाई का मतलब उसने 3/4 चांस से सच बोला होगा। अगर सच बोला और ए आया, तो अब बताओ ए के आने का चांस कितना है? कौन बोल सकता है? 6 के आने का चांस कितना है? तुमने डाइस उछाली थी और उसमें 6 आ जाए, इसका चांस कितना है? 1/6 ना। तुमने एक डाइस उछाली, उसमें 6 नंबर आ सकते थे, तुमने कहा सच बोल रहा है, इसीलिए मैंने सच का चांस लिख दिया। और 1/6 मतलब सच बोला होगा तो रियलिटी में आया होगा, अपॉन सेम चीज को यहां दोबारा लिखूंगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस, अब हमें बताना है ए गिवन E2। क्या? मेरा ध्यान नहीं गया होगा। हाँ देखो, ए गिवन E2, ए गिवन, एक सेकेंड, मैंने एक्चुअली उल्टा लिखा है, ऐसा ले लो, ज्यादा बेटर ये होगा। ऐसा समझो इसको, समझ ज्यादा क्लियर आएगा। मतलब ए गिवन E1 है 1/6 और पी E1 है 3/4। E1 की वैल्यू में अपॉन में 1/4 क्यों रखोगे? तुम्हें तुमने बोला तो है सच वाला कंडीशन लेके चलनी है पहले बार। E1 का मतलब सच है बोला, तो सच की कंडीशन तो 3/4 लिखी है। ठीक है, और सच बोला और तब 6 आया, तो 6 का आने का चांस तो 1/6 है। ठीक है, मैंने फिर इसी सेम चीज को दोबारा लिख दिया। अब दूसरा चांस ये है कि ए गिवन E2, इसका मतलब पहले तो E2 रख लो, पहले मैं इसको रख रहा हूँ E2, यानी कि उसने झूठ बोला, उसका चांस है 1/4। पर उसने झूठ क्यों बोला होगा? जब उसका 6 नहीं आया होगा तभी तो झूठ बोला होगा उसने। और 6 ना आने का चांस तुम लोग जानते हो 5/6 ही होता है, क्योंकि 1/6 चांस था आ गया, और 5/6 है कि वो नहीं आया, पर उसने उस केस में झूठ बोल दिया। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? स्लाइटली डिफरेंट था। गेट बंद कर बात। नोट कर लो, और कुछ पूछना हो इसको क्वेश्चन में फंस रहा हो तो पूछ लेना। यहाँ पे ये आंसर लिखा है, ये 1/4 इंटू 5/6 लिखा है। ये तो आंसर लिखा है, कुछ नहीं है वो, मतलब इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना। ये PA/E2, इसकी वैल्यू 1/4 और 5/6, 1/4 5/6। 5/6 ऐसे आ गया कि जब उसने झूठ बोला होगा, तो झूठ कब बोला होगा? जब 6 नहीं आया होगा तभी झूठ बोला होगा ना। तो 6 ना आने का चांस तो 5/6 है। जो लोग लिख लेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 14 रीड करना।
14। सब लोग रीड करो एग्जाम्पल 14। मैं रेस कर रहा हूँ, ओके। आई होप सबने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन में बोला है अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज फाउंड टू हैव ओनली 51 कार्ड्स, ओके। तुम्हारे पास एक कार्ड का पैकेट था, तुमने पता किया तो उसमें 51 कार्ड्स निकले। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि तुमने कार्ड ढूंढना स्टार्ट किया कि कौन से कलर का कार्ड गुम हुआ, तो तुम्हें इतनी जानकारी पता चली कि 13 कार्ड्स वर रेड, ठीक है। मतलब तुमने एक एक करके कार्ड निकाले, ऐसे 13 बार कार्ड निकाले और 13 के 13 रेड निकले, ठीक है। तो अभी भी दो इवेंट बन सकते हैं, या तो रेड कार्ड तुमसे खोया होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है तुमसे ब्लैक कार्ड खोया होगा। अब फिर क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड खोया है वो रेड है, सॉरी ब्लैक है। इसका मतलब हमें बताना है P ऑफ E2, यानी कि जो कार्ड है वो यहां से खोया, और गिवन क्या है, ये ए कंडीशन गिवन है, ठीक है। मैंने बस इसको उसी फॉर्मेट में दोबारा बनाया, तुम्हारे सामने लिख दिया। हम्म, नहीं नहीं अभी निकल, अरे 13 नहीं होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे दोबारा से, P ऑफ ए गिवन E2 इंटू P ऑफ E2 अपॉन में P ऑफ ए गिवन E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ ए गिवन E1 इंटू P ऑफ E1। फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ए गिवन E2, ए का मतलब है 13 कार्ड्स रेड हैं, ठीक है, और अगर ब्लैक कार्ड लॉस्ट हुआ, नहीं, हम लोग E2 हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं ना, वो क्या होता था, जो हमें निकालना है अपॉन में जो गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसमें बोला ब्लैक कार्ड लॉस्ट है, तो ब्लैक कार्ड वाला केस तो ये है ना। अरे आज से पहले जब हमेशा E1 आ जाता था, तो E1 तो भाई तुक्के से आता था कि मैं पहली बारी में वही कंडीशन लिख रहा होता था जो निकालनी होती थी। इनका ऑर्डर ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ रहा है। कहाँ खो गई जानवी। तो कुछ नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये चीज बोलनी थी और ये गिवन है। अब ध्यान से सोचो, हमें बोला है कि ए गिवन E2, यानी कि 13 कार्ड्स रेड निकले जब E2 में से कार्ड खो गया हो। तो अब तुम बताओ, तुम्हें 13 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कब सिलेक्ट करने हैं, जब E2 इवेंट हो चुका है, यानी कि अगर ब्लैक में से कार्ड छूट गया होगा तो तुम्हारे पास 26 रेड कार्ड होंगे, मानते हो, क्योंकि
ब्लैक में से कार्ड गया तो इस केस में ब्लैक 25 हो रहे होंगे, पर 26 कार्ड तो है ना अपने पास इस टाइम रेड के, और हमें बताना है ए हैपन हो रहा है, यानी कि 13 कार्ड्स रेड है, तो तुम्हारे पास 26 कार्ड है रेड के और तुम्हें उसमें से 13 कार्ड रेड के सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इनटू पी ऑफ E2 ये बताना है, यानी कि E2 के होने का चांस कितना है। तो यार देखो कार्ड इसके होने का चांस भी 1/2 है, इसके होने का चांस भी 1/2 है, क्योंकि बराबर बराबर रेड और ब्लैक थे, तो कोई भी एक हो जाए इसका चांस तो 1/2 है ना। किसी को कंफ्यूजन? चलो ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है कि मतलब बेसिकली E2 हुआ है, यानी कि ब्लैक कार्ड खोया, तो ब्लैक कार्ड के खोने का चांस तो 1/2। देखो E2 का मतलब है ब्लैक कार्ड खो गया, यहां तक तो समझ में आ गया था ना, 26C13 तक। तुम क्वेश्चन की तरफ नजर डालना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, E2 की कंडीशन हो गई और तुम्हें ए को करना है, E2 को गिवन मान लो और ए करके दिखाओ, यही होता है इसका मीनिंग। तो E2 का मतलब है ब्लैक कार्ड खो गया है, अगर ब्लैक कार्ड खो गया होगा तो ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने होगी, ब्लैक 25 बचे होंगे, 26 रेड होंगे, और अब हमें बताना है कि इस केस में ए हो जाए, इसका क्या चांस है। तो यार अगर तुम्हारे पास 26 रेड कार्ड है और तुम्हें उसमें से 13 रेड कार्ड सिलेक्ट करने हैं, यही तो करना है कि तुम एक एक करके निकाल रहे हो, वो 13 के 13 इसमें से निकलने चाहिए, तभी तुम्हारे को ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ आ रही है? एक ब्लैक कार्ड खो गया तो 26 में से कितने कार्ड बचे होंगे? एक ही तो खोया है, कितने खोए हैं क्वेश्चन में पढ़ो। एक पैक में 51 कार्ड्स हैं तुम्हारे पास इस टाइम, और होते 52 है, इसका मतलब एक ही कार्ड तो खोया है। सब क्वेश्चन में लिखा है, मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। 26 ब्लैक थे, मैंने E2 वाले को लेके सॉल्व कर रहा हूँ इस टाइम, तो E2 का मतलब ब्लैक हो गया, तो यार 26 ब्लैक थे तो अब 25 ब्लैक बचे होंगे, लेकिन रेड तो अभी भी उतने ही होंगे। तो मैंने कहा कि अभी तुम्हें ये कंडीशन मान ली, अब तुम्हें बताना है इस कंडीशन में तुम जो 13 कार्ड्स निकालोगे ना, वो 13 के 13 रेड होने चाहिए। अब ये वैसे वो यामिनी वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, तुम्हारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, उनमें से तुम्हें 2 रेड बॉल सिलेक्ट करनी थी। आपकी बार तुम्हारा सेम केस है, तुम्हारे पास 26 रेड कार्ड है, तुम्हें उसमें 13 रेड कार्ड सिलेक्ट करने हैं। समझ में आ रहा है? बस वही किया मैंने और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब सेम जो और E2 मतलब या रेड कार्ड खोए या ब्लैक कार्ड खोए, दोनों का चांस तो बराबर है ना, आधे आधे कार्ड थे, आधे रेड है आधे ब्लैक है, कोई भी खोए उसका चांस 1/2 है, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड के खोने का चांस 1/2 मैंने यहां लिख दिया। यही सेम चीज दोबारा उतारेंगे, 26C13 इनटू, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर रहा हूं, यहां मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं डाली है, एक्चुअली पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अपॉन में 51C13, ये भी तो होगा, मैंने ये तो नंबर बताया, तुम्हें बात समझ आ रही है। 26C13 की जो वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी आएगी, और हम यहाँ प्रोबेबिलिटी डाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती, तो मैं इसको टोटल नंबर ऑफ वेज से भी तो डिवाइड करूंगा, कि 26C13 वेज थे कि तुमने रेड कार्ड निकाला, पर 51C13 वेज थे कि तुम कोई भी कार्ड निकाल सकते थे, तो रेड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तुमने रेड निकाला अपॉन में टोटल कार्ड निकालने के सारे तरीके, ठीक है। मतलब ये छोटी सी पॉइंट मिस हो गई थी मेरे से, ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इस चीज पे, मतलब प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालते थे ना हम। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मतलब ये हमने इतना बना लिया, और अपॉन में सेम चीज को लिखो, ये हो गया 21 26। हाँ 13C26 जैसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है। तुम्हारे पास 13 बच्चे अवेलेबल है, तुम क्या 26 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो? फिर ऊपर बड़ा होता चाहिए, 26 में से 13 बच्चे सिलेक्ट किए जा सकते हैं, पर 13 ही बच्चे हैं, तुम कह रहे हो मैं तो 26 बच्चों को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है।
चलो अब E2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, प्लस अब हमें ये बताना है E1। E1 का मतलब है रेड कार्ड खो गया था, और उस केस में मुझे ए करना है। अगर अभी रेड कार्ड खोया होगा तो 25 रेड कार्ड मेरे पास होंगे और 26 ब्लैक कार्ड होंगे। मुझे बोलना है E1 हो गया, यानी कि रेड कार्ड खो गया, तो जो 30 निकाल रहे हैं वो सारे रेड निकल रहे हैं। तो पहले रेड 26 थे, तो उनको निकालने के तरीके थे 26 थी 30, पर अब की बार जो कार्ड खोया है वो रेड है, तो तुम्हारे पास अभी 25 कार्ड है, तो मैं 25 रेड में से ही कोई एक कार्ड, मतलब 25 रेड में से पूरे 13 कार्ड आने चाहिए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, वो तो सबके लिए फिक्स ही है 51C13, और मल्टीप्लाई में आएगा E1, यानी कि रेड कार्ड के खोने का चांस, वो तुम्हें पता है 1/2 ये। अब मुझसे पूछो इस क्वेश्चन में कहां कहां तुम्हें फंस रहा है। किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो अभी पूछ लो, ठीक। क्योंकि गिवन ये था कि 13 कार्ड तुमने निकाले और 13 के 13 रेड निकले। अब खो गया कार्ड तो टोटल एक कम हो गया, पर तुम्हें अभी भी 13 ही कार्ड रेड निकालने हैं ना। हाँ, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा काम है 13 कार्ड्स को निकालना, और ये बोलना है कि वो 13 के 13 रेड है। अब रेड चाहे 25 हो या 26 हो, अगर रेड 26 है तो मेरे को 26 में से 13 सिलेक्ट करने थे, पर अगर एक रेड खो गया तो 25 में से 13 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्या। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट सा क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन सब तुम्हें बोलो। E1 का मतलब क्या है? हाँ, E1 का मतलब क्या है, रेड कार्ड खो गया है, ठीक है। रेड कार्ड खो गया है, तो P E1 का क्या मतलब होगा, रेड कार्ड के खोने का चांस। इनिशियली तुम्हारे पास 52 कार्ड्स होते थे, आधे रेड आधे ब्लैक, तो रेड के खोने का चांस भी तो 1/2 ही होता है, तो वो 1/2 लिख दिया। और इसमें बोला है कि अब तुम्हारे पास बच्चे 25 कार्ड हैं, उन 25 कार्ड में से 13 रेड निकाल के दिखाओ, तो 25C13 और टोटल चांसेस अपॉन में। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। हाँ, तुम अगर लिख लेते हो तो तुम फिलहाल एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना ही बताना था। ऑलमोस्ट सारी वैरायटी खत्म हो गई है, एक आध कोई वैरायटी तुम्हें दिखे तो देख लेना, मतलब पूछ लेना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेबस मैथ्स का फाइनली खत्म हो गया। मैथ्स का सिलेबस। अब मैं तो एटलीस्ट रिलैक्स्ड हूँ कि तुम्हारे सिलेबस का काम खत्म। अब तो वैसे तुम लोगों के स्कूल में रेगुलर पढ़ाई वाली क्लासेस तो नहीं लग रही होंगी ना। चैप्टर 20 कौन सा है? तुम्ही में से किसी ने बताया था ना, तो कट हो गया है, लास्ट क्लास में बात हुई थी। पूछ लेना एक बार, तुम्हारे सर ने पिछली बार भी क्या जवाब दे दिया था। बेटा पढ़ लो। हम्म तो अब बेस थ्योरम के क्वेश्चंस लगाओ। मैक्सिमम वैरायटी तो ऐसी दिखेगी मुझे जो अजीब से दिखे, जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट सा था, समझने में पहली बारी में दिक्कत होती है, और वो लाई वाला, झूठ बोलने वाला, तो वो करवा दिए।
ये कट है ना? तुम्हारे में एक ही चैप्टर है, तो इतना मत फिक्र करो, इतना ही है तुम्हारा भी सिलेबस। नहीं। फिर भी ना एक बार के लिए प्लीज मेरे को फोटो भेज देना खुशी, मैं देख लूं कि एटलीस्ट था क्या थ्योरेटिकल में, एटलीस्ट मुझे जानवी के लिए पता होना चाहिए कि टॉपिक्स क्या है। मेरे को नाम से ध्यान नहीं है। फिर जानवी तुम दे देना, ठीक है? पूरे साल खुशी से या फिर पूजा से ले लेके काम चलाया मैंने, अब थक गई है। तो ये था अपना फाइनल एक सफर यहाँ तक का। लगेगी लगेगी, अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिक्र मत करो। सिलेबस खत्म हुआ है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अभी तो तुम्हें सिलेबस खत्म करवाया है। अब नेक्स्ट क्लास से सिर्फ एक काम होगा, डाउट्स। ठीक है? अभी लगाओ, इस चैप्टर को लगाओ। अ, आज कितनी डेट है? 23 है। हाँ, मैं एक्चुअली एक शेड्यूल बना के दूंगा तुम लोगों को, ताकि तुम लोग कर पाओ। मतलब तुम ही लोगों से डिस्कस करेंगे कि अभी तुम लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने पेंडिंग है, और फिर एक डाउट्स का पूरा एक शेड्यूल तैयार होगा। जैसे फिजिक्स फिजिक्स का करके दे रखा था मैंने इनको। मतलब फिजिक्स का तो इनका सिलेबस ऑब्वियसली काफी पहले कंप्लीट हो गया था ना। आई थिंक नवंबर में ही हो गया था ना। हाँ, अब तो तुम्हारी नवंबर से पहले हो गया, तुम्हारा रिवीजन भी खत्म हो गया। फिजिक्स में तो इनका रिवीजन खत्म कर दिया। लास्ट चैप्टर के डाउट्स भी खत्म करें लास्ट टाइम। तुम्हारे बच्चे हैं वो तो लूंगा ही लूंगा, बट वैसे बता रहा हूँ कि शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट हो गया, और एक एक करके हमने सारे चैप्टर्स देख ही लिए, तो ऐसे ही एक छोटा सा शेड्यूल मैथ्स में भी बनाएंगे। बट उसको बनाने से पहले मैं तुम्हें एटलीस्ट 2 क्लासेस का टाइम देना चाहूंगा, कि नेक्स्ट 2 क्लासेस तुम लोग जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, और बेस थ्योरम तक। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, डाउट्स के लिए होगा फिलहाल। अगले 2 क्लासेस के लिए मैं कुछ अगला मतलब तुम्हें शेड्यूल नहीं बना के दूंगा। अगली क्लास में एक तो डिस्कशन करेंगे कि शेड्यूल होना कैसा चाहिए, ठीक है? तुम लोग कहाँ कहाँ पे फंसे हो, कितना कितना टाइम और लगेगा तुम्हें, और उसके बाद एक शेड्यूल तैयार करेंगे पूरा, कि किस डेट को कौन से चैप्टर का रिवीजन होना है। और जब मैं रिवीजन के लिए बोलूंगा ना, तो मान लो जैसे अगली क्लास के लिए तुम्हें टॉपिक दे दिया होगा मैंने, डेरिवेटिव्स का कोई, मतलब एक चैप्टर मान लो, कोई भी चैप्टर नंबर 21 मान लो, रैंडमली बोल रहा हूँ। तो अगली क्लास तक तुम लोगों को बेसिकली चैप्टर नंबर 21 पूरा रिवाइज करके आना है घर से बैठ के तमीज से। और जितने डाउट्स बन रहे होंगे ना, वो सारे के सारे पहले तो ग्रुप पे शेयर करोगे। मैं ग्रुप पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सब लगाओगे ना, तो डाउट्स ऐसे कचरे की तरह भर के निकलेंगे, मैं बता रहा हूँ। और इतने सारे डाउट्स क्लास में तो नहीं ले पाऊंगा, और मेरे पास इस टाइम पर्सनली में इतना टाइम सच में नहीं है कि मैं तुम्हारे डाउट्स कर पाऊँ। ठीक है? तो इससे बेटर है ग्रुप्स पे शेयर करो, जिसको जो क्वेश्चन आता है एक दूसरे को समझाओ, और जो फाइनल कॉमन डाउट्स बच रहे हैं, जो सब में जिसमें सबको प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी लिस्ट बना के मुझे प्रोवाइड करवाओ कि भैया ये सारे डाउट्स आज हमारे बचे कॉमन, जो किसी से हुए नहीं है मतलब। ठीक है? अपने में डिस्कशन बनाए रखो ग्रुप पे, और एक दूसरे की हेल्प करते रहो, ताकि डाउट्स मिनिमाइज हो, और उस क्लास में उस एक चैप्टर के जितने अच्छे खासे क्वेश्चंस हो सकते हो वो हम लोग करें। और हर क्लास में यही होगा कि अगली क्लास जिस चीज का टर्न होगा ना, तो बेसिकली तुम लोगों को उस क्लास तक का, उस चैप्टर का पूरा रिवीजन करना है, क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, लगाने हैं, जो भी है तुम्हारा, और फिर पूछने हैं। ठीक है? और आई थिंक करीब 1 मंथ तो जाएगा तुम्हारा रिवीजन में, एटलीस्ट 1 मंथ, ज्यादा भी जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही जाएगा मेरे हिसाब से। पर देखते हैं 1 मंथ से आगे मैं कितना एक्सटेंड कर पाऊंगा। फिलहाल अगली 2 क्लासेस के लिए कोई मेरे साइड से कुछ वो नहीं है कि कौन से चैप्टर्स लगाने हैं कौन से नहीं लगाने हैं। मेरे साइड चैप्टर्स खत्म, तुम लोग अगले 2 क्लासेस तक जितने क्वेश्चंस खत्म कर सकते हो ना सिलेबस में, कर दो। मतलब कोई अभी प्रोबेबिलिटी में है, कोई बेस थ्योरम में आने वाला होगा,
तो उन सबको खत्म करो जहां तक अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि लास्ट चैप्टर तक। एक बार तुम्हारा, तो बेसिकली तुमने एक बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद, यानी कि तुम्हारे पास फिलहाल कल से लेके अगली क्लास तक 4 दिन का टाइम है। कोई मेरे साइड से होमवर्क नहीं, कोई सिलेबस आगे नहीं जाने वाला, ऑब्वियसली सिलेबस खत्म है। तो बस खत्म करो जहां तक कर सकते हो, उसके बाद शेड्यूल तैयार होगा और फिर शेड्यूल के हिसाब से तुम्हें डेज मिलेंगे कि इस डेट को ये चैप्टर रिवाइज होने वाला है। और कुछ? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।